ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमें डिविजिबल करना है, किसी को नंबर को किसी नंबर से भाग करना है तो बिना भाग करे कैसे उस सवाल का आंसर ऑप्शन के थ्रू लगा दें। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको 3 का पहाड़ा आता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पे। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पे। तो अगर लास्ट डिजिट पे बात करूंगा तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। एक काय का पहाड़ा है? 3 का पहाड़ा है। ठीक, अगर मैं 5, 7 के पहाड़े की बात करूं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 28, 35, फिर क्या आ जाएगा 42, फिर क्या आ जाएगा 49, फिर क्या आ जाएगा 56, फिर 63 और फिर 70। लेकिन हम बात कर रहे हैं लास्ट डिजिट की, हम बात कर रहे हैं लास्ट डिजिट की। तो हमको इस नंबर की क्या आवश्यकता है? इस नंबर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पहाड़ा चाहिए, यानी कि अगर टेबल चाहिए किसकी? 9 की, तो 9 का पढ़ो। 9, 18, 27, 36, 45। ठीक है, 54, 63, 72, 81 और 90, इन 9 की टेबल है। ठीक है, अब इसके भी हमें लास्ट डिजिट चाहिए, तो इन नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। तो भाई साहब लो, हमने लास्ट डिजिट पे फोकस कर लिया। अब एक चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, चलो उसको देखने का प्रयत्न करते हैं कि जब 3 की टेबल की तो हर नंबर अलग आया। देखो 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या कोई नंबर रिपीट हुआ? अगर मैं 3 का पहाड़ा करूं, मैं 3 का पहाड़ा करूं, क्या लास्ट डिजिट रिपीट हुई? अगर मैं 7 का पहाड़ा करूं तो देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक आए। क्या अगर मैंने 3 का पहाड़ा किया और 7 का किया, क्या कोई नंबर रिपीट हुआ? अब 9 का करते हैं। मैं सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं कि क्या लास्ट डिजिट रिपीट हो रही है उसकी टेबल में? नहीं। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का क्या होता है लास्ट में? 0। यानी कि 3, 7 या 9 का पहाड़ा, 3, 7 या 9 की जब मैंने टेबल को किया तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं आया, कोई भी नंबर रिपीट नहीं आया। इस बात को हम समझे? ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का कष्ट करेंगे। बात ये थी कि 3 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा। 3, 7 और 9, 3, 7 और 9 का जब पहाड़ा किया तो क्या कोई लास्ट डिजिट रिपीट हुई? नहीं हुई। यानी अगर मैं एक नंबर कह दिया, मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, 7, 6, 4, ये नंबर कह दिया, और इस नंबर को मुझे भाग करना है 3, 8, 3 से, इस नंबर से डिविजन करना है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से पूर्णतः डिविजिबल है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो ये नंबर लिखा है ना मैंने, ये नंबर है इस नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है। तो मुझे ये देखना है कि मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी। क्योंकि अगर मुझे, या तो एक तरीका तो ये है कि इस नंबर को कंप्लीट डिविजिबल करो, और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर ये नंबर इससे पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू कैसे इस पे काम करना है वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अगर ये नंबर इससे पूर्णतः डिविजिबल है तो मैं कह रहा हूं जो अगर इसको भाग करोगे तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो 8 आएगी। जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 8 आएगी। क्योंकि 3 का पहाड़ा जब करते हैं तो 3 8 24 आता है, तो 3 8 24 आता है, यानी 8 पे ही कटेगा। मेरा कहना इन नंबर्स को देखने का नहीं है, ये नंबर हमारे काम के नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर ऊपर 7 लिखा है और नीचे 3 लिखा है, अगर कोई नंबर लिखा है और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी कि पूर्णतः भाग होता है, तो जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? 9। 3 नेम 27 पे आता है, 3 नेम 27 पे आता है। जैसे मैंने अगर कह दिया, ऊपर लिख दिया 2, क्या लिख दिया मैंने ऐसे करके 2, और नीचे क्या लिखा है 3, तो पता है क्या आएगा? 4। क्योंकि 3 चौके 12 आता है, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 2 मिल पाएगा। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर मैंने इस नंबर को मिटा के यहां लिख दिया 3, 8, 7 कर दिया, मान लो
7 कर दिया। तो मुझे पता है 7 का जब मैं पहाड़ा करता हूँ, जब 7 की टेबल को करता हूँ तो 7 दूनी पे 14 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अगर ऊपर 7 है और नीचे भी 7 है तो क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा, क्योंकि 7 एकम 7 पे कटता है, कटता है नहीं कटता है। अगर ऊपर 2 है और नीचे 7 है तो क्या कटेगा, 7 छंग 42, कितना आ जाएगा 6, 7 छंग 42 पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर, क्योंकि सिलेक्शन लेना मजाक नहीं है। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया ना तो पेपर में बैठ के इनकी कैलकुलेशन कर रहे होगे, और तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, दूसरा बंदा ऐसे लगा के निकल जाएगा, तुम मेरिट से 2 नंबर नीचे, वो बंदा 2 नंबर मेरिट से ऊपर, वो हंसेगा, तुम रोओगे। खतरनाक वाला कंपटीशन भाई, खतरनाक वाला कंपटीशन के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाने पड़ेंगे, मजाक नहीं है आज के ज़माने में सिलेक्शन लेना। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ऊपर मैंने लिखा, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 7 9, ये नंबर लिख दिया, तो पता है अगर ऊपर 4 है नीचे 9 है तो जो भी नंबर कटेगा तो 9 छंग 54 पे कटेगा, 9 छंग 54 पे कटेगा। अगर ऊपर 4 है नीचे 9 है तो 9 का जब पहाड़ा करेंगे 9 छंग 54 पे कटेगा, यानी कि लास्ट, मुझे नहीं पता ये नंबर क्या आएगा, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि लास्ट डिजिट क्या आएगी 6, लास्ट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। और ऊपर 7 है और नीचे 9 है तो 9 तियां पे कटेगा, क्या पे कटेगा, 9 तियां 27 पे कटेगा, 9 तियां 27 पे कटेगा। ऊपर 2 है और नीचे 9 लिखा है तो क्या कटेगा, 9 अट्ठे 72 कटेगा। क्या नंबर आएगा, 9 अट्ठे 72। क्या आप इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? ये नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो और ये नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, इस बात से आपको मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग करने पे जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी। आपका फोकस लास्ट डिजिट पे है और कहीं पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने लिख दिया ऊपर 1 नीचे लिख दिया 3, ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है ये, तो क्या आएगा 7, क्या आएगा लास्ट में, क्योंकि 3 सत्ते पे कटेगा। ऊपर लिखा है 1 और नीचे लिखा है तुम्हारा 7, तो क्या आएगा 3, 7 तियां 21 पे कटेगा। ऊपर लिखा है तुम्हारा 1 और नीचे लिखा है तुम्हारा 9, तो क्या आएगा 9 नेमा आएगा, 9 नेमा आएगा, 9 नेमा 81 आएगा। और ऊपर तुम्हारा लिखा है मान लो 2 और नीचे लिखा है तुम्हारा 3, तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 7, तो 7 छंग 42 आएगा। ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 9, तो क्या आएगा 9 अट्ठे 72 आएगा, 9 अट्ठे 72 आएगा। ऊपर लिखा है 3 और नीचे भी लिखा है 3, तो 3 एकम 3 आएगा। ऊपर लिखा है 3 और नीचे लिखा है 7, तो 7 नेमा 63 आएगा, 7 नेमा 63 आएगा। ये नंबर छोटा बड़ा कितना भी बड़ा लिखा हो उस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं। मैंने कहा जो ऊपर नंबर है वो है 7 और जो नीचे नंबर है वो है 3, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 9। ऊपर नंबर है 7 और नीचे नंबर है 9, तो क्या आएगा 3 आएगा। ऊपर नंबर है 6 और नीचे नंबर है 9, तो क्या आएगा 9 चौक 36 आएगा, 9 चौक 36 आएगा। ऊपर जो नंबर है वो है 7 और नीचे नंबर है वो है 9, तो क्या आएगा तियां। ये तो एग्जाम पर रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 9 तियां 27। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर नंबर लिखा है 7 और नीचे लिखा है 1, तो लास्ट में 7 आना ही है। अगर नीचे 1 लिखा है और ऊपर 7 लिखा है तो ये 7 आना ही है, क्योंकि 1 का पहाड़ा कर लो, हर डिजिट लगाती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर डिजिट अलग है। 3 के पहाड़े में भी अलग है, 7 के पहाड़े में भी अलग है और 9 के पहाड़े में भी अलग है। अगर मैंने नंबर लिखा ऐसे करके और ऊपर लिख दिया 4 और नीचे लिख दिया मैंने 7, तो क्या कटेगा 2, क्या आएगा 7 दूनी 14। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप इस बात को समझिए, जैसे मैं एक नंबर लिख दूं 6 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6, ये नंबर लिखा मैंने। ठीक है, इस नंबर को दूसरे किस नंबर से भाग करना है, 6 4 3 2 7, इस नंबर से भाग करना है। तो पता है, मुझे नहीं पता इसको अगर मैं इस नंबर से भाग करूंगा तो क्या नंबर आएगा, बस इस बात को कह सकता हूं जो लास्ट डिजिट आएगी वो। और इस चीज का यूज करके मैं सवाल को कितनी तेजी से कर सकता हूं वो मैं दिखाऊंगा आपको। नहीं आया समझ में? मुझे नहीं पता इस नंबर को भाग करके ये नंबर पूरा कंप्लीट क्या आएगा, और ना कंप्लीट करने बैठा हूं, और जो कंप्लीट करने बैठेंगे वो इस साल भी पेपर में बैठेंगे, अगले साल भी बैठेंगे और अगले साल भी बैठेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। जो कंप्लीट कैलकुलेशन करने बैठा है भाई, स्टेप स्किपिंग आनी चाहिए आपको। स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, हार्ड स्टडी की जरूरत नहीं है कि कंप्लीट काटने बैठ गया, इसको बस की नहीं है कि काट लो इनको। ठीक है, क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा है?
तो आपको लास्ट डिजिट से देखना है, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। जमाना बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है। जितने तेज दौड़ रहे हो ना, लोग उड़ रहे हैं। तुम अगर दौड़ रहे हो तो लोग चल रहे हैं, तो लोग दौड़ रहे हैं, और तुम दौड़ रहे हो तो लोग उड़ रहे हैं। कितनी खतरनाक स्पीड है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब बात यही क्या कि नीचे ऑड नंबर होंगे, इवन नहीं हो सकते। चलो 2 का पहाड़ा करते हैं। 2 4 6 8 10, फिर 12 14 16 18 20। 4 का पहाड़ा करो। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 6 का पहाड़ा करो। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। 6 का पहाड़ा हो गया, ठीक है। क्या हमको लास्ट डिजिट की जरूरत है कि लास्ट 2 डिजिट की? हमें सिर्फ लास्ट डिजिट की आवश्यकता है, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट की आवश्यकता है। तो आप लास्ट डिजिट को देखो, तो इसको मिटा दूं मैं? ये तो हमारे काम का है ही नहीं ना। लो, मिटा दिया। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, और लास्ट डिजिट का यूज करके क्या कैसे क्या होगा क्या नहीं, उसको हम देखने जा रहे हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। देखो, मैंने एक चीज देखी, अभी 8 का पहाड़ा रह गया। 8 का पहाड़े के लिए मुझे, चलो मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। 8 का भी रिपीट आएगा क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो आप 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, देखो नंबर रिपीट हो रहे हैं। 4 8 2 6, मतलब रिपीट हो रहे नहीं हो रहे। ऐसे ही 8 के पहाड़े में हो जाएगा, ऐसे ही 8 के पहाड़े में हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि जब मैंने ऑड नंबर की कप टेबल की थी, जैसे 3 का पहाड़ा किया, 7 का किया, 9 का किया या 1 का किया, तो हर नंबर अलग अलग आ रहा था, हर नंबर। लेकिन ऐसा यहाँ क्या हो गया, इनसे कौन सी दुश्मनी हो गई कि ये नंबर रिपीट होने लगे? पता है क्यों? ये है पहाड़ा इवन नंबर का, मतलब सम संख्या का। और जब सम संख्या का पहाड़ा करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या ऑड आ सकती है, विषम संख्या आ सकती है। तो इसमें लास्ट में 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 9, यानी कि ये 5 नंबर नहीं आ सकते। तो बेचारे 5 ही तो बचे, तो उन्हीं को तो रिपीट होके आना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? आया। जैसे हम तुम्हारी शादी में अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या करोगे? शादी नहीं करोगे? अच्छा, आप हमारी शादी में नहीं आओगे, चलो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, बात यह है खर्चा नहीं बचेगा, मेरी बात को समझो। बहुत सी दिक्कत, अरे तुम सुनते नहीं हो। बात यह है कि अगर कोई ऐसा होता है इसके मेहमान ज़्यादा नहीं है, तो क्या बुला लेता है? गाँव वालों को, दोस्तों को, मतलब बारात को भारी कर लेता है, नहीं कर लेता है? तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उन्हीं को क्या बार बार कपड़े बदल के आते रहो? क्या करना है? बार बार कपड़े बदल के आते रहो। तो भाई 1 3 5 और 7 और 9 तो आ नहीं सकते, ये 5 नंबर नहीं आ सकते, तो बेचारे इनको रिपीट होके आना पड़ रहा है, इनको ही रिपीट होके आना पड़ रहा है। ये नंबर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो टेबल है वो है इवन नंबर की, सम संख्या की। और जब सम संख्या की टेबल करेंगे तो विषम संख्या कैसे आ जाएगी? क्या 1 के 2 के पहाड़े में 1 आ सकता है लास्ट में? क्या 2 के पहाड़े में लास्ट में 3 आ सकता है? क्या 2 के पहाड़े में लास्ट में 5 आ सकता है? तो मजबूरी है ना इनकी। तो एक बात समझ में आई कि भाई 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा और 8 के पहाड़ा, अगर मैं इनकी टेबल करूंगा तो जो लास्ट डिजिट होगी वो बार बार रिपीट हो रही है। यानी कि अगर मैं 4 का पहाड़ा किया तो 2 बार आ जाएंगे, 8 भी 2 बार आए, हर नंबर रिपीट हो रहा है। जो 5 नंबर बचे वो बार बार आ रहे हैं। अब इसका यूज कैसे करना है देखो। अरे कैसे सच कह रहे, उसी पे ध्यान जा रहा है। अरे पहले बारात भी ना होगी, सही कह रहे हैं, अगर ढंग से नहीं पड़े तो हैं। ऐसी बारात भी तैयार है, चलो जमीन के ऊपर हो रही होगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि 1 2 4 6 8 7 4 ये नंबर है, ढंग से लिख दूं इसको 4 को, ठीक है। और जो नंबर लिखा है मैंने वो लिखा है 3 2 6, ये नंबर है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नंबर है ऊपर वाला, जो अंश में लिखा है, ये हर से पूर्णतः डिविजिबल है। मैं कह रहा हूं इस बात को कि जो ऊपर वाला नंबर है इस नंबर से पूर्णतः डिविजिबल है। तो अगर मैं भाग करूंगा ना इसको, अगर मैं भाग करूंगा तो 6 चौक 24 पे आ सकता है, और 6 नेम 54 पे आ सकता है।
6 चौक 24, यानी कि 6 की गुणा 4 से करूंगा तब भी लास्ट में 4 आएगा, 6 चौक 24, और 6 की गुणा 9 से करूंगा तब भी लास्ट में 4 आएगा। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या 9। इसको भी कैसे एलिमिनेट करेंगे कि 4 ही होगा या 9 ही होगा, इस बात को समझेंगे। आया समझ में? अगर मैंने यहां पर एक नंबर लिख दिया जिसके लास्ट में 6 है और जो नीचे नंबर लिख दिया ये लिख दिया 8। क्या नंबर लिख दिया मैंने? 8। अगर मैं कह रहा हूं कि जो ऊपर वाला नंबर है नीचे वाले नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ये नंबर आएगा, वो नंबर क्या आएगा? देखो, या तो 8 दूनी 16 पे आएगा, या 8 सत्ते 56 पे आएगा, या तो लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में 7 आएगा, और कोई नंबर आने वाला नहीं है। एक नंबर और लिखते हैं, 6 8 7 6 5 4 3 8, ये नंबर लिखा। इस नंबर को जो मुझे भाग करना है 6 8 7 4, इस नंबर से भाग करना है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तुमको है? नहीं है। तो आप इस बात को समझो कि अगर ऊपर 8 लिखा है और नीचे अगर 4 लिखा है तो क्या आएगा? अगर ऊपर 8 है नीचे 4 है, या तो 4 दूनी 8 कटेगा या 4 सत्ते 28 कटेगा, या तो अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से पूर्णतः डिविजिबल है तो लास्ट में या तो 2 आएगा या लास्ट में 7 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब नंबर चेंज करते हैं। मैंने ये नंबर चेंज कर दिया और मैंने नंबर कर दिया तुम्हारा 6। क्या कर दिया? अब बताओ क्या नंबर आएगा? 4 चौक 16 या 4 नेम 36, या तो 4 चौक 16 लास्ट में जो नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा या लास्ट में 9 होगा। और आगे बढ़े, ठीक है। अगला जो नंबर है उसको मैं और चेंज कर रहा हूं। इस नंबर को मैंने कह दिया 2। क्या कह दिया? अब बताओ, या 4 3 12 आएगा या 4 8 32 आएगा, या तो लास्ट में 3 आएगा या लास्ट में 8 आएगा। समझ में आया? और चेंज कर लो, ऊपर वाला भी नंबर चेंज कर दो, नीचे वाला भी चेंज कर दो। ऊपर 4 कर दो, नीचे 8 कर दो। कोई दिक्कत? अब बताओ, 8 3 24 पे कटेगा या 8 64 पे कटेगा? यानी कि मैं ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर पूर्णतः डिविजिबल है तो इस बात को मैं डंके की चोट पे बता सकता हूं कि लास्ट डिजिट क्या होगी, और यहीं पर ऑप्शन टूट जाएंगे। और अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेते रहो, दुनिया आपको भी हल्के में मिलेगी। सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, कोई इज्जत नहीं दे रहा है। कितने भी पढ़े लिखे हो, हर कोई पढ़ा लिखा है, इज्जत उसी को मिल रही है जिसके पास नौकरी है। तो समझ लो, नौकरी चाहिए तो साम दाम दंड भेद सारे अपनाओ, ठीक है। इस पे आप प्रैक्टिस करो। कितना भी बड़ा नंबर हो, ये नहीं कितना नंबर लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 5 PQRST 7, ये नंबर लिखा। कुछ भी नंबर लिखा मैंने, ऐसा नंबर होता नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने भाग किया, X Y Z T और नीचे लिख दिया 3। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिविजिबल है तो जो लास्ट में संख्या आएगी वो 9 आएगी। नहीं आ समझ में? भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको इस बात से कोई मतलब है क्या? आपको तो सिर्फ लास्ट डिजिट पे काम करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर इस पे काम करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।